नमस्कार साथियों, मैं कुमार राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी को हमारे तरफ से 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन की क्लास सेकेंड। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि क्लास फर्स्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन था मीसा की शादी लाइट से हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले वहीं से बनाते हुए चलिएगा। जैसे मीसा की शादी लाइट से हुई है तो यहाँ पर मीसा और लाइट हस्बैंड वाइफ है, तो आपको जानकारी मिल रही है कि मीसा की शादी लाइट से हुई है, तो दोनों की यहाँ पर हम शादी करा देते हैं। मीसा की शादी हुई है लाइट से, तो आप सभी जानते हैं कि डबल बॉन्ड का यूज हम पति पत्नी के रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मीसा की शादी लाइट से होगी, बट यहाँ पर अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मीसा और लाइट में से कौन वाइफ है और कौन हस्बैंड है। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि लाइट के बड़े भाई यागामी की 2 बेटियां हैं। अब लाइट का बड़ा भाई है, आप जानते हैं भाई बहन हमारे सेम जनरेशन में आते हैं, सेम जनरेशन हम एक लाइन में लिखते हैं। यागामी की 2 बेटियां हैं, यहाँ पर हमने यागामी को लिख दिया। जो लाइट के बड़े भाई हैं तो यहाँ पर इनका जेंडर डिफाइन है, प्लस है। इनकी 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। साइना दोनों में से सबसे छोटी है, तो इनकी 2 बेटियों में से एक का नाम साइना है जो सबसे छोटी है, तो यहाँ पर हम साइना को लिख लेते हैं। ठीक है, बेटी है तो हमने माइनस का यूज किया है। और इसके बाद कहा गया कि मिकासा साइना की दादी है। अब देखिए मिकासा जो है वो साइना की दादी है। अब साइना की दादी कोई कब बनेगा? साइना के पिता, और पिता की माँ जो होगा वही साइना की दादी होगी। तो यहाँ पर साइना की दादी कौन है? मिकासा। मिकासा दादी है तो डेफिनेट ये फीमेल होंगी, और फीमेल है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद आगे कहा गया कि मिकासा का एक पोता ओशियो है। अब देखिए मिकासा का एक पोता है जो ओशियो है। मिकासा के 2 बच्चे दिख रहे हैं, लाइट और यागामी, बल्कि आपको कहा गया है कि यागामी का कोई बेटा नहीं है। इसका मतलब ओशियो यागामी का पुत्र नहीं हो सकता, तो ओशियो किसका पुत्र होगा? लाइट का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओशियो। पोता है तो डेफिनेट मेल होगा, मेल को प्रेजेंट करते प्लस से, तो ओशियो लाइट का पुत्र हो गया। इसके बाद आगे कहा गया कि यागामी की सास का एक ही बच्चा है। यागामी की सास है, तो यागामी की सास को हमें बनाना है तो पहले यागामी की हमें शादी करानी पड़ेगी, और शादी के बाद जो उसकी पत्नी होगी उसकी माँ ही यागामी की सास बनेगी। तो यहाँ पर यागामी की सास हो गया, यागामी की पत्नी, पत्नी की माँ जो यागामी की सास होगी। क्लियर इतनी बात? इसके बाद आगे कहा गया मिकासा के केवल 2 बच्चे हैं। मिकासा के केवल 2 बच्चे हैं। देखिए मिकासा के 2 बच्चे हैं, यागामी और लाइट। ओके, मीसा मिकासा की बहू है, और जो मीसा है वो मिकासा की बहू है, तो यहाँ पर मीसा फीमेल होगी, तो लाइट आपका मेल हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसी के साथ हमारा फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट का ओशियो से क्या संबंध है। यहाँ पर ओशियो के साथ से लगा है, तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जब कभी से या के आपको जिसके साथ मिलता है हमें उसका रिलेशन नहीं बताना होता, बल्कि उसके सापेक्ष वाले का रिलेशन बताना होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि लाइट ओशियो से किस प्रकार संबंधित है। तो लाइट ओशियो से किस प्रकार संबंधित है? ओशियो के पिता कौन है? लाइट। तो यहाँ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि लाइट ओशियो के पिता है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोज सपना का पति है। तो यहाँ पर मनोज को बना दीजिए सपना का पति। मनोज पति है तो हस्बैंड को हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके पति हैं? ये सपना के हैं। तो मनोज यदि पति हैं तो मेल होंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, और ये पत्नी होंगी तो पत्नी फीमेल होती है, तो फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव से। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद आगे कहा गया है कि सपना की माँ नीलम है। अब यहाँ पर सपना की माँ नीलम है, तो आप सभी जानते हैं माता पिता हमेशा ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर नीलम को लिख दीजिए जो क्या है? माँ है, और माँ है तो फीमेल होगी, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते माइनस से। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद आगे कहा गया कि नीलम का पोता आदित्य है। नीलम का पोता होगा तो इसका मतलब सपना का बच्चा होगा जिसका नाम आदित्य है,
और ये पोता है तो डेफिनेट ये मेल होगा, तभी पोता बनेगा। इसके बाद कहा गया कि जो शेफाली का भाई है। अब देखिए जो शेफाली का भाई है, तो यहाँ पर जो शब्द किसके लिए आया है, आप सभी को मैंने बताया था कि जो, जिसका, जिसकी हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो वाक्य में जो पहले स्थान पर आता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है और जो दूसरे स्थान पर आता है वह सेकंड पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पर जो शब्द जो आया है वह आदित्य के लिए आया है। आदित्य शेफाली का भाई है, तो यहाँ पर आदित्य किसका भाई हो जाएगा, शेफाली का भाई हो जाएगा। और आप जानते हैं भाई बहन हमेशा एक लाइन में आते हैं क्योंकि इनकी सेम जनरेशन होती है। इसके बाद कहा गया शेफाली विजय की पुत्री है। अब शेफाली किसकी पुत्री है, विजय की, तो विजय इसके फादर हुए तो ऊपर लिख आ जाएंगे। और ये पुत्री है तो डेफिनेट शेफाली का जेंडर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। शेफाली विजय की पुत्री है जो मनोज की पत्नी का भाई है। अब यहाँ पर जो शब्द किसके लिए आया, जो शब्द किसके लिए आया, विजय के लिए आया, क्योंकि शेफाली यहाँ फर्स्ट पर्सन है और विजय सेकंड पर्सन है। और आप सभी जानते हैं कि जो, जिसका, जिसकी हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो विजय मनोज की पत्नी का भाई है, तो मनोज की पत्नी सपना है और सपना का भाई कौन हो जाएगा, विजय। अगर भाई है तो इसका जेंडर यहाँ से डिफाइन हो गया, ये मेल होगा और मेल को रिप्रेजेंट करते प्लस से। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का फिगर कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सपना का शेफाली से क्या संबंध। अब से लगा शेफाली के साथ, तो शेफाली के बारे में नहीं बताना, सपना के बारे में बताना कि सपना कौन है शेफाली की। अब देखिए शेफाली इधर है, सपना इधर है। सपना और विजय भाई हैं, तो शेफाली के भाई और भाई की बहन आपकी कौन लगी, सॉरी शेफाली के पिता और पिता की बहन आपकी कौन लगी, आपके पिता, पिता की बहन आपकी कौन लगी, बुआ लगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सपना शेफाली की बुआ है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका कोडेड फॉर्म। हम लोगों ने इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग बताया था 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है पजल फॉर्म से, दूसरा बनता है कोडेड फॉर्म से और तीसरा है आपका पॉइंटिंग फॉर्म, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कोडेड फॉर्म, तो कोडेड फॉर्म के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा यहाँ पर कि इसमें संबंधों को संकेत के रूप में कोड किया जाता है। कोडेड फॉर्म में संबंधों को संकेत के रूप में कोड किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया a प्लस बी, तो दोनों के बीच में कौन सा संकेत है, प्लस। अब प्लस को देखिए किस में कोड किया गया, a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, तो यहाँ पर पिता को कोड किया गया किससे, प्लस से। तो कोडेड फॉर्म इसी का नाम है कि इसमें संबंधों को संकेत के रूप में कोड किया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब इसके अंतर्गत भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो पहला टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पुत्री है, a इंटू बी का अर्थ है a बी की बहन है, a भागे b का अर्थ है a b का पति है। अब यहाँ इन 4 स्टेटमेंट से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन है p इंटू क्यू माइनस आर प्लस के s, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको बताना है कि p का s से क्या संबंध है। अब देखिए जब भी इस तरह का इक्वेशन हो तो इसको हमेशा हम बाएं तरफ से सॉल्व करते हैं। तो बाएं तरफ से सॉल्व करने पर P इंटू क्यू का मतलब क्या होगा, P इंटू क्यू का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग हमें यहाँ से पता चलेगी जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर A इंटू बी का अर्थ है A बी की बहन है। तो देखिए जो इंटू है वो किसी के साथ भी लगेगा, जैसे यहाँ पर दिया है आपको स्टेटमेंट में A इंटू बी, A इंटू बी का अर्थ क्या है, A बी की बहन है। यदि इसकी जगह मैं लिख देता C इंटू डी, तो इसका भी मतलब क्या होता, C डी की बहन है। यदि मैं X इंटू वाई लिख देता तो इसका भी मतलब क्या होता, X वाई की बहन है। तो हमारा आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें अल्फाबेट कुछ भी हो सकते, बट इस साइन का, संकेत का अर्थ आपको समझना है कि संकेत को क्या कहा गया। जैसे A इंटू बी को कहा गया यहाँ पर A बी की बहन है। क्लियर है इस बात को। चलिए अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P इंटू क्यू को हमें सॉल्व करना है। तो P इंटू की जगह हम मीनिंग क्या निकालेंगे, मीनिंग आपकी निकलेगी A की जगह पर हम P रख देंगे और B की जगह पर Q रख देंगे। ऐसा आपको समझाने के लिए मैं नोट डाउन कर रहा हूं P इंटू क्यू।
तो P इंटू क्यू का मतलब क्या निकला कि P जो है Q की बहन है, तो यहाँ पर P को Q की बहन बना दीजिए, और बहन है तो P का जेंडर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगला Q और R को लेके। अब Q माइनस R का क्या मीनिंग निकलेगा, Q माइनस R, तो माइनस आपको ये दिया है तो यहाँ पर A की जगह Q रख लेंगे, B की जगह R रखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे, Q माइनस R का अर्थ क्या हो जाएगा, Q R की पुत्री है। Q जो है वो किसकी पुत्री है, R की, तो पिता ऊपर आ जाएंगे और ये पुत्री है तो निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे R प्लस एस। R प्लस एस की क्या मीनिंग निकलेगा, तो A की जगह R मानेंगे, B की जगह S, दोनों के बीच में प्लस है, तो R प्लस एस का अर्थ क्या है कि R S का पिता है। जो R है वो किसका पिता है, S का भी पिता है। तो R का जेंडर यहाँ डिफाइन हो गया कि यदि ये पिता है तो मेल होगा, और मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस से। क्लियर है। इसी के साथ हमारा फैमिली ट्री बनकर रेडी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस इक्वेशन से क्वेश्चन था कि P का S से क्या संबंध है। अब यहाँ पर S के साथ से लगा है तो हमें S के बारे में नहीं बताना है, P के बारे में बताना कि P कौन है S का। तो P कौन हो जाएगा, S का बहन हो जाएगी, क्योंकि तीनों भाई बहन है। देखिए ये इसकी बहन है, S का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, तो S इसका भाई भी हो सकती और बहन भी हो सकती, लेकिन तीनों आपस में क्या है, बहनें हैं। तो P जो है वो S की क्या रिलेशन निकलेगा, बहन निकलेगा। तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन देखिए क्या, इक्वेशन दिया है m भागे n माइनस आर प्लस पी। इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन करते हैं, m भाग n माइनस आर प्लस पी। अब बाएं से सॉल्व करते हैं, तो बाएं से चलने पर m डिवाइड n का मीनिंग क्या निकलेगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में चेक करिए, स्टेटमेंट में a डिवाइड b का अर्थ है a b का पति है। तो यहाँ पर हमें a की जगह क्या मानना है, m, और b की जगह n मानना है। a की जगह m और b की जगह n हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर m भागे n का अर्थ क्या मिला आपको, m जो है वो n का पति है। m जो है वो किसका पति है, n का पति है। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, पति इसका है तो ये माइनस हो गया। क्लियर है। इसके बाद n माइनस आर का मीनिंग क्या लिख लेगा, n माइनस आर लिखेंगे, n माइनस आर। तो n माइनस आर का मीनिंग क्या निकला, n r की पुत्री है। n जो है वो किसकी पुत्री, r की पुत्री है, तो r ऊपर आ जाएगा, पुत्री है तो पहले से जेंडर डिफाइन है इनका। इसके बाद r प्लस पी का क्या मीनिंग निकलेगा, r प्लस पी का मीनिंग निकलेगा r p का पिता है। r जो है वो किसका पिता है, p का पिता है। तो यहां से हमें r का जेंडर क्लियर हो गया कि r एक मेल होगा। इसी के साथ हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें पूछा क्या है कि m का p से क्या संबंध है, m का p से क्या संबंध है, बताना है कि m p का कौन लगता है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, इसकी बहन का पति कौन हुआ, इसका जीजा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चारों स्टेटमेंट से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है, P@Q $M हैज T। क्लियर है। अब बाएं से सॉल्व करने पर P@Q का मीनिंग क्या निकलेगा, P@Q का मीनिंग है Q P की पत्नी है। देखिए यहां पर कहा गया Q P की पत्नी है, तो जो Q है वो पत्नी है, पति पत्नी को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसकी पत्नी है, P की पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया। क्लियर इतनी बात। इसके बाद कहा गया Q $M का क्या मीनिंग है, Q $M निकल कर आएगा आपका Q M की माँ है। Q जो है वो किसकी माँ है, M की माँ है। तो M का बच्चा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, माँ है तो ऑलरेडी इसका जेंडर फीमेल पहले से दिया गया है। इसके बाद M हैज T का क्या मीनिंग होगा, M हैज T का मीनिंग होगा M T का पिता है। M जो है वो किसका पिता है, T का पिता है। तो T नीचे आ जाएगा, ये पिता बन जाएगा। तो पिता मेल होता है, मेल को रिप्रेजेंट करते प्लस से।
इसी के साथ हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी का टी से क्या संबंध है, बताना है कि पी टी का कौन है। पी जो है वो टी का कौन है, टी का दादा होगा। देखिए टी के पिता, पिता के माता पिता, तो जो यहाँ आप अपने आप को मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, आपके ये पिता हैं और पिता के माता पिता आपके कौन होंगे। आई थिंक आपने रिलेशन अब फाइंड आउट कर लिया होगा। आप, आपके पिता, पिता के माँ बाप, आपके दादा और दादी। तो पी यहाँ पर पिता है, तो पी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी दादा। पी जो है वो टी का दादा होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड में इक्वेशन दिया गया है एफ @d परसेंटेज के हैज एच। क्लियर है इतना। अब आपसे पूछा है कि f का h से क्या संबंध। अब देखिए f @d का मीनिंग क्या है, f @d का मीनिंग क्या निकलेगा, d f की पत्नी है। d जो है वो किसकी पत्नी है, f की पत्नी है। पति पत्नी को प्लस से पत्नी है तो ये प्लस हो जाए। d जो है वो f की पत्नी है। क्लियर है, सॉरी f है यहाँ पर, 1 मिनट, डी की जगह एफ लेना है। डी एफ की पत्नी है। इसके बाद दिया है डी परसेंटेज के। डी परसेंटेज के का मतलब क्या है, डी के की पुत्री है। डी जो है वो किसकी पुत्री बनेगी, के की पुत्री, तो के ऊपर आ जाएगा। पुत्री पहले से जेंडर डिफाइन है डी का। क्लियर इतनी बात। इसके बाद कहा गया के हैज एच। अब के हैज एच का मीनिंग क्या है, के यहां पर आ जाएगा, ये एच हो जाएगा। के क्यू का पिता है, सॉरी के जो है वो एच का पिता है। के जो है वो किसका पिता है, एच का पिता है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और पिता है तो इसका जेंडर क्या निकल कर आ जाएगा, मेल। और मेल होने पर हम क्या साइन से इंडिकेट करते हैं, प्लस से। क्लियर है इतना सभी को। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है एफ एच से किस प्रकार संबंधित। जो एफ है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि f का h से क्या संबंध है। अब देखिए f आपका इधर है, h जो है यदि अगर मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों ही कंडीशन में d इसकी बहन होगी और बहन का पति h का क्या लगेगा, दोनों ही कंडीशन में जीजा लगेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन दिया है, g हैज m @n परसेंटेज t। ओके, अब इसमें पूछा है g का t से क्या संबंध है। अब यहां पर देखिए हमारी मीनिंग ऊपर दी गई है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला निकालेंगे g हैज m। g हैज m का मतलब क्या होगा, जी जो है वो क्यू का पिता है। जी जो है वो किसका पिता है, क्यू का पिता है। तो क्यू नीचे आ जाएगा, ये पिता है तो मेल होगा। मेल को रिप्रेजेंट करते प्लस से। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद m @n का निकालेंगे तो m @n का मतलब होता है n पत्नी है किसकी, m की। जो n है वो पत्नी है किसकी है, n की। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पर क्यू ले लिया, सॉरी। यहाँ आएगा आपका m आएगा, क्योंकि तो क्या था, g हैज m था। g हैज m का अर्थ होता है g m का पिता है, तो यहाँ पर m आ गया। इसके बाद m @n, यहाँ पर m @n का अर्थ है, m @n का अर्थ है कि n m की पत्नी है। n जो है वो किसकी पत्नी है, n की। अगर ये पत्नी है तो ये पुरुष होगा, पुरुष मतलब पति होगा, पति को रिप्रेजेंट करते प्लस से। इसके बाद कहा गया कि n परसेंटेज t का अर्थ क्या है, n t की पुत्री है। n जो है वो किसकी पुत्री है, t की पुत्री है। इसी के साथ हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, आपको बताना है कि g का t से क्या संबंध है। से लगा है t के साथ, तो इसलिए हमें t के बारे में नहीं बताना है, हमें बताना है कि g कौन है, t की। तो देखिए ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, दोनों की शादी हुई है। तो मान के चलिए ये आप हैं, आपकी ये पत्नी है, तो पत्नी के पिता या माता आपके कौन हुए, समधिन हुए। इसी प्रकार यदि आपकी शादी m से हुई और m के माता पिता आपके माता पिता के क्या लगे, समधी और समधिन। तो यहाँ पर g एक मेल है, मेल होने पर ये क्या बनेंगे, समधी बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समधी। g जो है वो t का
समधी होगा। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, अभी आपने कोडेड फॉर्म का टाइप 1 पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P स्टार क्यू का अर्थ है Q P का पति है, और P भागे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है इसमें कि उस स्टेटमेंट या उस इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए जो यह दर्शाता हो कि K M की पुत्री होगी। यहां पर आपको 4 इक्वेशन दिए गए हैं। अब आपको बताना इस 4 इक्वेशन में से कौन सा वो इक्वेशन जो सही है, जो आपको यह रिप्रेजेंट करेगा K M की पुत्री है। अब इस क्वेश्चन को हम जेंडर के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इन 4 ऑप्शन में से हो सकता है 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएं या 1 हो जाए। वो कैसे देखिए, यहां पर देखिए K जो है वो M की पुत्री है, तो यहां पर जेंडर किसका डिफाइन हो रहा है? K का हो रहा है, क्योंकि K जो है वो M की पुत्री है। पुत्री है इसका मतलब फीमेल होगी, और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते? नेगेटिव से, माइनस से। इतनी बात आपको बताई गई है। अब यहां पर हर उस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे जहां पर K का जेंडर अपोजिट निकले। जैसे पहले ऑप्शन को देखिए K माइनस L। K माइनस L का मीनिंग क्या है? देखिए यहां से पढ़िए K माइनस L, P की जगह हम K रखेंगे, Q की जगह L, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो P माइनस L का अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी, K माइनस L का अर्थ हो जाएगा K L की बहन है। तो यहां पर K का जेंडर क्या निकल रहा? K जो है L की बहन है, निगेटिव निकल रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए अगला चेक करते हैं, K प्लस L। अब K प्लस L का मीनिंग क्या है? K L का भाई है। अब K क्या है? L का भाई है, तो यहाँ पर K का जेंडर क्या पता चल रहा है? प्लस पता चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें K का जेंडर क्या दिया है? निगेटिव, जेंडर अपोजिट है। इस बिहाफ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है इसके बाद? अब यहाँ पर C को चेक करेंगे। देखिए K माइनस L है, तो यहाँ पर K का जेंडर निगेटिव ही पता चलेगा। K माइनस N के बीच में भी निगेटिव है, तो यहाँ पर भी K का जेंडर निगेटिव ही पता चलेगा, क्योंकि माइनस को कोड किया गया किसमें? बहन के साथ। क्लियर? अब हमारे पास 3 ऑप्शन बन गए। अब हमें फिगर बनाना हमारी मजबूरी है। अब सबसे पहले हम पहले ऑप्शन का फिगर बनाते हैं। अब दिया है K माइनस L। K माइनस L का अर्थ क्या है? K माइनस L का अर्थ है K L की बहन है। K जो है वो किसकी बहन है? L की बहन है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। इसके बाद कहा गया L डिवाइडेड N। L भागे N का अर्थ क्या है? तो L भागे N का अर्थ क्या हो जाएगा? L N की पुत्री। L जो है वह किसकी पुत्री है? N की पुत्री है, तो पुत्री है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कहा गया है N स्टार M। N स्टार M का अर्थ है N M का पति है। N जो है वो किसका पति है? M का पति है, तो ये पति है, तो डेफिनेट ये पत्नी होगा। पत्नी है तो फीमेल होगी, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। क्लियर है? अब इस फिगर कंप्लीट होने पर हमें रिलेशन K और M के बीच में क्या पता चल रहा है? जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा इक्वेशन यह दर्शाता है कि K M की पुत्री है। तो यहाँ पर K और M के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए K और L भाई बहन है, बहन बहन है, क्योंकि ये भी माइनस है, भी माइनस, दोनों बहनें हैं। और N और M K और L के माता पिता हैं। तो यहाँ पर K और M के बीच में रिलेशन क्या पता चला आपको? K और L के बीच में रिलेशन पता क्या चला? ये इसके पिता, पिता की पत्नी, K की कौन हुई? माँ हुई, और K कौन हुई? M की पुत्री हुई। इस रीजन से ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है M प्लस N का अर्थ है M N का भाई है। दूसरा स्टेटमेंट है M इंटू N का अर्थ है M N का पति है, और M भागे N का अर्थ है M N की पुत्री है, और M @ N का अर्थ है M N की माँ है। इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 सिंबल में से कौन सा संकेत आएगा, और उस संकेत को रखने पर P आपका U का जीजा बन जाए। एक कंडीशन गिवन है आपकी, P U का जीजा बन जाए, तो इन 4 में से कौन सा चिन्ह यहाँ रखें जिसको रखने के बाद P U का जीजा बन जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं।
P इंटू आर भागे T क्वेश्चन मार्क U। क्लियर है? अब पहले सॉल्व करते हैं। P इंटू आर का मीनिंग क्या दिया गया है? P इंटू आर का अर्थ है P आर का पति है। अब यहां पर कहा गया है P जो है वो किसका पति है? आर का पति है। यदि ये पति है तो ये पत्नी होगी, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया डबल बॉन्ड से, पति पत्नी को। इसके बाद कहा गया है कि आर भागे टी। अब आर भागे टी का क्या अर्थ है? आर भागे टी का अर्थ है आर टी की पुत्री है। आर जो है वो किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। आर भागे टी का अर्थ है आर टी की पुत्री है। क्लियर है? ओके, आर टी की पुत्री है। आर जो है वो किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। इसके बाद कहा गया टी क्वेश्चन मार्क यू। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन सा सिंबल रखें जिससे पी जो है वो यू का जीजा बन जाए। अब पहले ये बताइए कि पी यू का जीजा कब बनेगा? जब वो आर का भाई होगा। आर का भाई जब यू होगा, देखिए यहां पर यू का पी जीजा कब बनेगा? जब वो आर का भाई होगा। एक ही कंडीशन है कि जो आर का भाई होगा उसी का पी जीजा बनेगा। अब यू आर का भाई कब बनेगा? जब हम यदि प्लस रखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर। देखिए यहां पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर यदि हम प्लस रखते हैं, ठीक है, प्लस रखने पर क्या आपको मीनिंग दी गई है? तो टी प्लस यू का अर्थ क्या हो जाएगा? टी यू का भाई है। टी यू का भाई अगर यहां भाई होगा तो सेम जनरेशन टी यू का यदि भाई बनेगा तो पी इसका जीजा नहीं बन सकता। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहां पर नहीं आ सकता। ऑप्शन ए आपका यहां नहीं आ सकता है। चलिए, इसके बाद यदि हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर इंटू रखते हैं, इंटू रखने पर क्या स्टेटमेंट बन रहा है? टी इंटू यू का मीनिंग क्या निकलेगा? टी इंटू एन का यू का सॉरी टी इंटू एन का मीनिंग क्या निकलेगा? टी यू का पति है। टी जो है वो किसका पति बन जाएगा? यू का पति बन जाएगा। इस कंडीशन में भी पी यू का जीजा नहीं बनेगा। इस रीजन से यहां पर आपका ऑप्शन बी नहीं आ सकता। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है भाग। भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? टी भागे यू का अर्थ हो जाएगा टी यू की पुत्री है। टी जो है वो किसकी पुत्री हो जाएगी? यू की। तब भी यहां पर पी यू का जीजा नहीं बनेगा। इस रीजन से ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर रखे आपको दिखा देते हैं, सॉरी एट द रेट। यदि हम यहाँ पर एट द रेट रखते हैं, यहाँ पर हम एट द रेट रखते हैं तो क्वेश्चन क्या बना? टी एट द रेट यू। टी एट द रेट यू का मीनिंग क्या निकलेगा? टी यू की माँ है। जो टी है वो किसकी माँ है? यू की माँ है। यू की यदि ये माँ बनेगी तो पी यू का क्या बन जाएगा? जीजा। क्योंकि यू की बहन, बहन का पति क्या होता है? जीजा होता है। तो यहाँ पर पी यू का जीजा बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते। दूसरा क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है आपको। दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है ए प्लस बी इंटू सी क्वेश्चन मार्क डी। अब आपसे पूछा है ए डी का चाचा कब बन जाए। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखें जिससे ए जो है वो डी का चाचा बन जाए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का मीनिंग क्या है? ए बी का भाई है। तो ए जो निकलेगा किसका भाई निकलेगा? बी का भाई निकलेगा। इसके बाद दिया गया बी इंटू सी। बी इंटू सी का अर्थ क्या है? बी सी का पति है। बी जो है वो किसका पति बनेगा? सी का पति बनेगा। सी का पति हो गया। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रखें जिससे डी ए का भतीजा हो जाए और ए डी का चाचा बन जाए। अब यहां पर कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हमें ए को चाचा बनाना है डी का तो डेफिनेट बी और सी का ही बच्चा होगा डी, तभी वो डी ए का चाचा बनेगा, सॉरी तभी वो ए का भतीजा बनेगा, या कह सकते तभी ए डी का चाचा बनेगा। तो यहां पर हम क्या रखें जिससे डी बी और सी का बच्चा बन जाए। यदि देखो हम प्लस रखते हैं, प्लस रखने पर क्या आता है? सी का भाई हो जाएगा डी। तो सी का भाई होने पर ये चाचा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। यदि मैं इंटू रखता तो इंटू का अर्थ है पति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी जो है वो डी का पति हो जाएगा। सी डी का पति हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिवाइड रखते हैं तो डिवाइड का अर्थ है पुत्री। तो यहाँ पर यदि मैं डिवाइड रखता हूं सी डिवाइड डी, तो सी डिवाइड डी का अर्थ क्या होगा? सी जो है वो डी की पुत्री है। सी जो है वो डी की पुत्री हो जाएगा, तब भी ये चाचा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो गया।
अब बचा हमारे पास ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन एट द रेट रखेंगे तो सी डी की माँ हो जाए, सॉरी क्या, सी एट द रेट डी, तो सी डी की माँ है। सी जो है वो किसकी माँ बन जाएगी, डी की माँ बन जाएगी। तो यदि इसके बच्चा बना तो ए डी का कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का बेटा है, और यदि P इंटू क्यू माइनस एस है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको बताना है कि यदि हम इस इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, देखिए P इंटू क्यू का अर्थ बनेगा P क्यू का बेटा है। P जो है वो किसका बेटा बनेगा, P क्यू का बेटा है, तो प्लस हो जाएगा। और Q माइनस एस का क्या अर्थ आएगा, Q माइनस एस, तो ये Q हो गया A माइनस एस। Q माइनस एस का अर्थ क्या निकलेगा, Q S की पत्नी है। Q जो है वो किसकी पत्नी है, S की पत्नी है, तो ये पत्नी के लिए फीमेल माइनस और पति के लिए मेल प्लस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन का फिगर बनके तैयार हो गया है। अब पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है, Q P का पिता है। अब देखिए क्या इस फिगर में Q P का पिता है, देखिए फिगर में क्या Q जो है वो P की माँ है, और यहाँ पर दिया है Q P का पिता है। इस रीजन से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए S P का पिता है, S जो है वो P का पिता है, हाँ यहाँ पर S जो है वो P का पिता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि एम एन की पुत्री है। अब आपको यहां बताना है कि कौन दर्शाता है कि एम एन की पुत्री है। तो हमने आपको बताया है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जेंडर के आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। तो यहाँ पर पता करेंगे जेंडर है क्या। एम जो है एन की पुत्री है, तो यहाँ पर एम का जेंडर हमें पहले से पता है कि एम अगर पुत्री है तो इसका जेंडर निगेटिव होगा। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ पर एम का जेंडर अपोजिट आ रहा है। तो इस ऑप्शन ए में एम का जेंडर पता करेंगे। एम प्लस ओ का अर्थ क्या है, एम ओ का पति है। एम जो है ओ का पति है, तो यहाँ एम का जेंडर प्लस आया, लेकिन क्वेश्चन में आपको एम का जेंडर निगेटिव है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एम भागे पी। एम भागे पी का अर्थ क्या है, एम पी की बहन है, तो यहाँ एम का जेंडर निगेटिव है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एम प्लस ओ। एम प्लस ओ का अर्थ क्या है, एम ओ का पति है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करते, एम स्टार एन। एम स्टार एन का अर्थ क्या है, एम एन का पुत्र है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका टाइप सेकंड का क्वेश्चन हो तो उसको कोशिश करिए जेंडर के बिहाफ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा पूछा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है उस व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। क्लियर है, और अर्थात उसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। और एक दूसरा होता अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है हम उस व्यक्ति का परिचय नहीं देते हैं, इसके बजाय हम उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला टाइप आपका ये बनेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा किया जा रहा है और एक पुरुष कहता है, तो समझिए देखिए ये वोमेन है और इसकी तरफ इशारा एक मैन कर रहा है, ये मैन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, महिला की ओर इशारा करके एक पुरुष कहता है वह मेरे दादा के इकलौती पुत्र वधू। देखिए इसकी ओर इशारा किया जा रहा और इसी के बारे में
कहा जा रहा है। ये होता है प्रत्यक्ष प्रश्न। अब प्रत्यक्ष की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये वोमेन है, इसकी ओर इशारा करते हुए मैन कहता है, आदमी कहता है उसकी मां, मतलब इशारा औरत की तरफ किया जा रहा है लेकिन बात की जा रही है किसकी, इसकी मां की ओर। तो ये होता है अप्रत्यक्ष। इसकी ओर इशारा किया गया लेकिन बात किसके बारे में कही जा रही है, उस औरत की मां के बारे में कहा जा रहा है। ये होता अप्रत्यक्ष। बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन संकेत या इशारा वाला हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम वहां से बनाते हैं जहां से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई हो। जैसे समझिए इशारा किसकी ओर किया जा रहा है, एक महिला की ओर, ये महिला है हमने मान लिया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ये पुरुष है जिसको हमने एम लिखा, ठीक है, इसने इशारा किया महिला की ओर और ये कहता है वह कौन, ये महिला, मेरे पुत्र। तो यहां पर जो इशारा कर रहा है वो है आदमी है और इसकी जानकारी कहां से मिल रही है, मेरे से, मेरे पुत्र। तो जहां से हमें व्यक्ति की जानकारी मिले हम क्वेश्चन को वहां से बनाते हैं। अब इसमें इशारा आदमी कर रहा है और आदमी के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है, यहां से, मेरे से। तो देखिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ये पुरुष है, ये कह रहा है, वह मतलब ये महिला, मेरे पुत्र। तो आदमी का पुत्र कहां आएगा, नीचे आएगा, मेरे पुत्र के दादा। अब पुत्र के दादा कौन हो गए, इस आदमी के पिता, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। जो ये महिला है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन, वह महिला, वह महिला मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए यहां पर से लगा पुरुष के बारे में, तो पुरुष के बारे में नहीं बताना, तो पूछा है तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला पुरुष की क्या है, पत्नी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई है। अगर नहीं है तो एक बार मैं फिर और समझाने का प्रयास करता हूं, शुरू से समझिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म का हो तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लिया करिए कि क्वेश्चन में कौन कह रहा है और किसके बारे में। यहां पर देखिए इसमें एक महिला की ओर इशारा किया जा रहा है। सपोज दैट हमने ये वोमेन को महिला मान लिया, ये महिला है, इसकी ओर पॉइंटिंग मतलब इशारा किया जा रहा है। इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, कौन कह रहा है, एक मैन कह रहा है, ये मैन है जो इस महिला की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर इतनी बात। और वो कहता है वह कौन, ये औरत। ठीक है, तो हमें जानकारी जो कहता है उसकी जानकारी कहां से मिल रही है, मेरे से। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो इस महिला की ओर इशारा किया जा रहा है और एक पुरुष, ये पुरुष कहता है वह कौन, ये वाली महिला, मेरे पुत्र। तो इस आदमी के बारे में जानकारी कहां से मिल रही, मेरे से। तो यहां से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। मेरे पुत्र मतलब इस आदमी का पुत्र नीचे आ जाएगा, मेरे पुत्र के दादा, पुत्र के दादा मतलब इस आदमी के पिता हो जाएंगे कि इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू कौन है, वह औरत जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो इकलौती पुत्र वधू है वह महिला जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो अब पूछा क्या है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंध है, तो महिला पुरुष की क्या है, पत्नी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये वोमेन है जो महिला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है। तो यह आदमी है जो महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, कहता है उसकी मां मतलब कौन, इस महिला की जो मां है, मेरे पुत्र। तो इस आदमी की जो इशारा कर रहा है उसके बारे में जानकारी कहां से मिल रही, यहां से, मेरे से। तो क्वेश्चन हम यहां से बनाएंगे, मेरे से।
महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? उसकी माँ, मतलब इस महिला की माँ। मेरे पुत्र, मतलब इस आदमी की जानकारी हमें कहां से मिली? मेरे से मिलेगी। हमेशा जो कहता है उसकी जानकारी मेरे से शुरू होती है। तो मेरे पुत्र, तो इस आदमी का पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, मतलब इस आदमी के पिता ही इस पुत्र के दादा होंगे। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू है कौन? उसकी माँ। इस औरत की माँ जिसकी ओर इशारा कर रहा है, इस औरत की जो माँ है, इस औरत की जो माँ है, इशारा किसकी ओर किया जा रहा है? इस औरत की ओर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है कौन? इस औरत की माँ। तो यदि इस औरत की माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो जो महिला जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वो नीचे आ जाएगी। बात समझ में आई? ये फिगर को मैंने यहां से उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था, इस औरत की ओर, क्या कहा जा रहा था कि इसकी जो माँ है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो उठा के हमने माँ को इधर रख दिया। तो अब पूछा है जिस महिला की ओर इशारा किया जा रहा था, इशारा किसकी ओर किया जा रहा था? इस महिला की ओर इशारा किया जा रहा था। ये महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित? तो ये महिला आदमी की कौन है? पुत्री है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ए वोमेन है, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है करते हुए एक आदमी कहता है, ए मैन है जो कह रहा है, ए मैन इशारा करते हुए कहता है उसके पिता, मतलब इस महिला के पिता, इस महिला के पिता। इशारा महिला की ओर हो रहा है, बात कही जा रही पिता के बारे में, उसके पिता। अब इस आदमी की जानकारी हमें कहां से मिली? मेरे से। तो यहां से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, मेरे पुत्र, इसके पुत्र के दादा, आदमी के पिता। अब देखो क्या कहा गया, उसके पिता, इस महिला के जो पिता हैं वो मेरे पुत्र के दादा, महिला के जो पिता हैं मेरे पुत्र के दादा हैं। अब इस महिला के जो पिता हैं वो मेरे पुत्र के दादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? महिला और आदमी दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए। तभी तो इसके जो पिता होंगे वही मेरे पुत्र के दादा होंगे। तो यहां पर जो महिला के पिता हैं वो कौन है? इस आदमी के भी फादर है। दोनों का रिलेशन क्या है? आपस में भाई बहन का होगा। अब पूछा क्या गया है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला उस आदमी की बहन है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 21 में कहा गया एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब देखिए यहां पर इशारा किया जा रहा है इस आदमी की तरफ और बात की जा रही है एक औरत के द्वारा। क्लियर? महिला कहती है उसकी माँ, मतलब इस आदमी की माँ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इशारा आदमी की ओर हो रहा है, बात की जा रही माँ के बारे में, और एक महिला कह रही। तो महिला की जानकारी हमें कहां से मिली? मेरे से। अब क्वेश्चन मेरे से बनाएंगे। महिला की जानकारी कहां से मिल रही? मेरे से। मेरे पुत्र, महिला का पुत्र बना लीजिए, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता मतलब महिला का हस्बैंड। ठीक है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो इसको हम इस तरफ से बनाते हैं, एक मिनट। मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। महिला कहती है इशारा करते हुए आदमी को कि उसकी जो माँ है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है। मेरे पुत्र के पिता की माँ जो है वही उस आदमी की माँ है, वही उस आदमी की माँ है जो मेरे पिता के पुत्र की माँ है। तो अब पूछा क्या है, आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो महिला उस आदमी के क्या हुए? पति हुए। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। देखिए अब बात की जा रही थी कि एक आदमी की ओर इशारा, तो ये हमने आदमी लिया, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती, ये डब्लू है जो वोमेन है, महिला कहती है कि उसकी माँ, मतलब जो आदमी की माँ है
वह मेरे पुत्र के पिता की माँ है। जो आदमी की माँ है वही मेरे पुत्र के पिता की माँ है। जो आदमी की माँ है वही मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो इसका मतलब जो आदमी की माँ है और जो मेरे पुत्र के पिता की माँ है वो दोनों आपस में सेम है। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो आदमी ये है और महिला ये है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये पति हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, देखिए इशारा किया जा रहा है एक आदमी की ओर और एक महिला कहती है, वुमेन कहती है। ठीक है। क्या कहती है कि वह, मतलब वही महिला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसको बनाएंगे। ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरे पुत्र। महिला का पुत्र कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मेरे पुत्र के पिता, तो मेरे पुत्र के पिता बना दीजिए। मेरे पुत्र के पिता मतलब महिला के हस्बैंड। मेरे पुत्र के पिता के पिता के पिता का इकलौता पुत्र है। कहने का मतलब जिस आदमी की ओर इशारा किया जा रहा था वह आदमी, ये वाला आदमी, वह आदमी मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। कहने का मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा था वही आदमी है उस महिला का हस्बैंड। आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह, दैट पर्सन, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, वह आदमी खुद। तो महिला का, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो आदमी महिला का क्या हुआ, पति हुआ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, उसका भाई, मतलब इस महिला का भाई। इशारा किया जा रहा महिला को और टारगेट किया जा रहा भाई को। महिला का जो भाई है, मेरी, यहां से जानकारी मिली उस आदमी की जिन्होंने पॉइंटिंग इशारा किया, मेरी पत्नी। तो इसकी पत्नी बनाइए, मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के पुत्र, पत्नी का पुत्र बना दीजिए। मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, मेरी पत्नी के, उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, पुत्र की दादी का भाई है, पुत्र की दादी का भाई है उस औरत का भाई, दादी का भाई है, दादी का भाई है उस औरत का भाई। अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट निकल कर आएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका भाई, इस औरत का भाई, वाह, इस औरत का भाई के बारे में बात कही जा रही है कि उस औरत का जो भाई है, समझिएगा, इस औरत का जो भाई है वह मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। मतलब जो इस औरत का भाई है वही मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। ठीक है। अब यहां पर 2 पॉइंट ये निकलेगा, हो सकता है ये औरत वही हो, इस आदमी की माँ, या हो सकता वो इसकी दादी की बहन हो। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा माँ या मौसी, दोनों हो सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को या नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी क्लास लेकर उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। अविनाश हर्ष का मित्र है। क्लियर है। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए अविनाश ने हर्ष से पूछा। अब देखिए यहां पर ओल्ड मैन की बात की जा रही है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन की ओर इशारा करते हुए अविनाश ने हर्ष से पूछा, हर्ष से पूछा वह कौन है। हर्ष ने उत्तर दिया, हर्ष ने जवाब दिया कि उसका पुत्र, मतलब इस आदमी का जो पुत्र है। हर्ष ने जवाब दिया कि उसका पुत्र, आदमी, बूढ़ा आदमी का पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र, हर्ष का जो पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है उस आदमी का पुत्र। तो इसका मतलब जो आदमी का पुत्र है वह हर्ष का भाई हुआ, तो आदमी ओल्ड मैन इधर आ जाएगा। क्लियर है। यही तो कहा गया,
जो उसका पुत्र है वह मेरे पुत्र का चाचा है, तो डेफिनेट उस आदमी का पुत्र हर्ष का भाई होगा। तो बूढ़े आदमी का हर्ष से क्या संबंध है? तो बूढ़ा आदमी हर्ष का क्या है? पिता है। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।